बच्चों, करियर काउंसलिंग के इस सीरीज में ये 7वां वीडियो। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज विचार करेंगे जिन छात्रों ने 12th कर ली और कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स साइड से जिन्होंने 12वीं कर ली, उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या है। देखिए, यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा। नई शिक्षा नीति वो कैबिनेट में पास हो चुकी है और जल्दी ही नई शिक्षा नीति वो कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स और हायर एजुकेशन के अंदर ये जारी होने वाली है। लेकिन अभी असमंजस स्थिति ये बनी हुई है कि ये इस सत्र से चालू हो या अगले सत्र से चालू हो। तो मैं जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर कॉलेज के अंदर जैसे जो आर्ट्स वाले मेन सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइंस वाले, जैसे मान लीजिए साइंस वालों को कोई सब्जेक्ट सोशल स्टडी या हिस्ट्री पढ़नी है तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ बदलाव नई शिक्षा नीति में हुए हैं। लेकिन अभी जो बात करेंगे हम पुरानी जो नीति है उसके आधार पर ही करेंगे। मैं जानकारी उसी की दे रहा हूँ। नई शिक्षा नीति जब आएगी तो उसके ऊपर आ गई, लेकिन कॉलेजेस के अंदर कब से जारी होगी उसके उपरांत जो भी क्लैरिफिकेशन होगा मैं इस वीडियो के माध्यम से या इस सीरीज़ के माध्यम से आपको दे पाऊँगा। अभी मोटा मोटी जानकारी जो पिछली, जो वर्तमान में करंट में जो चल रही है उस नीति के ऊपर अपन बात करते हैं। 12वीं करने के बाद में कॉमर्स वाले छात्रों के लिए क्या जो है वो स्कोप है या क्या विकल्प है, इसके ऊपर विचार करते हैं। 12वीं करने के बाद में 3 इयर्स की डिग्री सबको लेनी होती है, तो वो बीकॉम कहलाती है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल की डिग्री कोर्स होती है, बीकॉम कहलाएगा। जब आप डिग्री कर लोगे तो फिर उसमें डिग्री का मतलब यूजी, अंडर ग्रेजुएट, और उसके बाद में फिर आपको पीजी करनी है तो 2 साल की और आपको वो एमकॉम होगी। तो बीकॉम आप अभी मैथमेटिक्स के साथ में भी कर सकते हैं और विदाउट मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं। बीकॉम पास कोर्स भी है और बीकॉम ऑनर्स है। बीकॉम ऑनर्स और पास में ये पास कोर्स में ये डिफरेंस है कि बीकॉम ऑनर्स में आप कुछ स्पेशल सब्जेक्ट लेते हुए उसमें स्पेशलाइजेशन के रूप में उसमें और स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसे इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, बिजनेस है और स्टैटिक्स है। इनके अंदर इन सब्जेक्ट को लेके आप उसके अंदर और डीप स्टडी जो है कर सकते हैं। ये इसके अलावा बीकॉम आईटी है, बीकॉम ई कॉमर्स है। नए टाइम के अनुसार या नए ट्रेंड के अनुसार ये और जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं। बीकॉम आप रेगुलर भी कर सकते हो, कोरस्पॉन्ड भी कर सकते हो, लेकिन मैं रेगुलर करने की आपको सलाह दूंगा। आपको कॉलेज के अंदर जनरली कॉलेज में जाने के बाद में स्टूडेंट्स की ये एक तरह से ये थॉट आ जाता है, बोले हमने 12वीं तक पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, लेकिन कॉलेज में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मौज मस्ती के लिए हम कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज आपके मौज मस्ती के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। आपको ज़िंदगी के अंदर ये जो 3 साल है ये आपकी दिशा तय करेंगे, दशा तय करेंगे। इसलिए इन 3 सालों को बिल्कुल आपको पास होने के नहीं करना है, आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए करना है। आपका कंपटीशन में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन इसी बात पे निर्धारित करता है या इसी बात के ऊपर टिका हुआ है कि आप सीख रहे हो या केवल पास होने के लिए। क्या आप कागज़ लेने के लिए कॉलेज जा रहे हो या सीखने के लिए जा रहे हो? आप सीखिए, नॉलेज लीजिए। नॉलेज ग्रहण करके आप जब पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तब जाके आप कंपटीशन के अंदर compete हो पाओगे। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए compete कर पाएँ या और कोई बिजनेस करें तो आप उसमें बढ़ पाएंगे। तो आपको सीखने के लिए आप तैयार होना है। इसके अलावा बीकॉम में डिग्री के साथ साथ में आप दूसरे कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप कर सकते हो। जैसे सीए डिग्री तो आपको लेनी पड़ेगी, बीकॉम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन सीए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसका आप प्रोफेशनल कोर्स है, ये 4 इयर्स कोर्स है। और इसके लिए जो है एग्जामिनेशन के लिए आपको एक
कम्पिटिटिव एक एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसके द्वारा आप सीए का जो कोर्स आप कर सकते हो। दूसरा जो कोर्स है प्रोफेशनल कोर्स है वो है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी में सीएस, हर कंपनी के अंदर एक सेक्रेटरी होते हैं जिनको कंपनी के अंदर कंपनी के जो मालिक है या जो डिपार्टमेंट हेड है उनको लीगल से संबंधित जानकारियाँ वो देते रहे। तो उसके लिए सीएस जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, और सीएस का जो एंट्रेंस जो टेस्ट है या इसका जो पढ़ाई है थोड़ा सा सीए से थोड़ा सा जो है थोड़ा इजी होता है। तो सीए थोड़ा कम्पिटिटिव के लिहाज से थोड़ा सा हार्ड है और सीएस थोड़ा सा इजी है। तो ये आप प्रोफेशनल कोर्स डिग्री के साथ साथ में आप कर सकते हो। इसके अलावा बीकॉम करने के बाद में आप के लिए क्या कैरियर है या आप कहाँ जा सकते हो, तो बीकॉम करने के बाद में आप टैक्स कंसल्टेंट है, बैंकर है, अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, लेक्चर है, फाइनेंस एडवाइज़र है, इसके अलावा प्रोफेसर है। बीएड करके आप टीचिंग लाइन के अंदर आप लेक्चर बन सकते हो आगे, और अपनी एजुकेशन को बढ़ाकर आप कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर है, लेक्चरर है, वो आप बन सकते हो। दूसरा जो डिग्री कोर्स है बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका डिटेल में मैं पिछले वाले जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं बीबीए करने के लिए जिन्होंने 12th आर्ट्स से कर ली, कॉमर्स से कर लिया, साइंस से कर ली, वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। बीबीए 3 इयर्स कोर्स है। बीबीए के अंदर थोड़ा मैथमेटिक्स जरूर होती है, वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है थोड़ा सा हार्ड पड़े, लेकिन मैथमेटिक्स यदि आप ठान लोगे तो बहुत इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स उसमें नहीं है। आपके अकॉर्डिंग टू लेवल के अनुसार ही उस सिलेबस के अंदर डिज़ाइन की हुई है, तो आप आसानी से बीबीए का कोर्स आप जो है पास कर सकते हो। बिजनेस मैनेजमेंट है, इसके अलावा स्किल है, बिजनेस लॉ है, अकाउंटिंग है, एचआर मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके अंदर आप जाके इस बीबीए करने के बाद में आप अपना कैरियर जो है वो अपना सकते हो। तीसरा जो डिग्री कोर्स है वो बहुत ही अभी नए ट्रेंड के अनुसार है, और उसके अंदर काफ़ी जो है आगे विकल्प खुले हुए हैं आपके लिए। सरकारी नौकरी के लिए भी है, उसके अलावा प्राइवेट अपना जॉब उसके लिए भी है। वो है बीवोक, बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज़। इसमें इंडस्ट्री को फोकस करते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ गया है, ये डिग्री डिज़ाइन की हुई है, और इसके अंदर प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, थ्योरेटिकल थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम। यानी सीखना, आपको प्रैक्टिकली करके इंडस्ट्री के अंदर आपको ले जाके और इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करके आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में आपको सिखाया जाता है। तो 70% इसमें प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाएगा और 30% थ्योरेटिकली आप सीख पाएंगे। तो ये करने के बाद में आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, और आपका लगभग कैंपस इंटरव्यू के अंदर ही आपका सिलेक्शन, बहुत अच्छी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज है उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एक फ़ायदा और है, जैसे नई शिक्षा नीति में आया है उसी अनुसार इसमें अभी इम्प्लीमेंट हो गया। यदि आप फर्स्ट ईयर के बाद में बीओ का आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, फर्स्ट ईयर के बाद में आप सोचते हो कि मैं अब आगे स्टडी नहीं कर सकता हूँ, कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, और आपने क्विट कर दिया, तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। 2 साल आपने बीओ का कर लिया तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा, और जब 3 इयर्स आपने कर ही लिया तो फिर आपको डिग्री कोर्स आपको मिलना है। तो ये इस तरह से आपका ये बैचलर ऑफ वोकेशनल, इसके अंदर जाके आप अपना जो कैरियर वो आजमा सकते हो। इसी तरह से दूसरा जो और आगे जो डिग्री कोर्स है वो BMS यानी बैचलर इन मैनेजमेंट। ये बीबी के इक्वलेंट ही है, और कुछ थोड़ा सा फेरबदल करके, और लगभग बीबी और BMS के आसपास में एक सेम कोर्सेज है। नेक्स्ट जो डिग्री है वो है LLB, बीकॉम LLB। बीकॉम करने के बाद में आप LLB आप कर सकते हो, और इसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज में आपको 5 इयर्स की डिग्री आपको करनी पड़ेगी, जिसमें आपको बीकॉम साथ में हो जाएगा और LLB भी साथ हो जाएगा। और वैसे आप अलग करना चाहें तो बीकॉम आपको 3 साल करनी है, और उधर आपको
2 साल करनी है। इस तरह से आपको ये बीकॉम LLB, आप बीकॉम के बाद में आप जो अपना लॉ साइड में इंटरेस्ट रखते हैं वो बच्चे बीकॉम के बाद में इसमें 12th के बाद में इस बीकॉम LLB का कोर्स वो कर सकते हैं। एक डिग्री है BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो जिन बच्चों का इंटरेस्ट कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा है, जो वो कंप्यूटर साइड के अंदर जाके कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो डेवलपर है, वो उस साइड में जाके अपना जो है कैरियर वो इस दिशा में आप जा सकते हैं। अन्य डिग्री कोर्स हैं वो BJMC, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जिनका इंटरेस्ट मीडिया में है, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग है, सोशल नेटवर्किंग है, इसमें एडिटर है, रिपोर्टर है, प्रिंट मीडिया में आप जाकर अपना जो है वो आप बन सकते हो, कंटेंट राइटर है। तो ये सभी जिनकी इस फील्ड के अंदर ज़्यादा है रुचि है वो BJMC के द्वारा डिग्री आप कर सकते हो। उसका आगे आपको डिग्री करनी है तो इसके अंदर मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री आप प्राप्त कर सकते हो। एक अन्य डिग्री जो है वो है BHM, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। जिनकी होटल साइड में रुचि है वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके और उसके अंतर्गत जाकर होटल का ये करने के बाद में आप होटल के अंदर मैनेजर है, इसके अलावा आप बड़े बड़े कुक हैं, ये इस फील्ड में जाकर अपना ये काम आप इस फील्ड में जाकर अपना जो है करियर को बढ़ा सकते हो। अन्य वो है बीएड बीकॉम के बाद में आप बीएड कर सकते हो। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं, बीकॉम बीएड 4 इयर्स डिग्री कोर्स है, उसमें आप जाकर और जो है टीचिंग लाइन के अंदर आप जाकर अपना कोर्स अपना जीवन इस डायरेक्शन में आप अपना एजुकेशन लेते हुए बढ़ा सकते हो। जिनका शारीरिक शिक्षक बनने में इंटरेस्ट है वो BPED कर सकते हैं बीकॉम के बाद में, 12th के बाद में वो BPED का कोर्स आप ज्वाइन करके वो शारीरिक शिक्षक के लिए एलिजिबल हो। तो ये तो हो गए डिग्री कोर्सेज। ये सारे कौन से हैं? डिग्री कोर्सेज, जो 3 इयर्स कोर्सेज है डिग्री कोर्सेज। अब डिग्री कोर्सेज के ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो डिग्री कोर्स के साथ में भी कर सकते हो, लेकिन आपको डिग्री तो करनी है। यदि आपको ये कोर्सेज अलग है, आपकी जो अलग स्किल डेवलप करने के लिए छोटे छोटे कोर्सेज है, 6 मंथ से लेकर 2 साल तक के कोर्सेज हैं जिनको अपन प्रोफेशनल कोर्सेज बोल सकते हैं, वो है उनके साथ में। जैसे मैंने आपको पहले CA का बताया ही है, CA 4 इयर्स का कोर्स है। 12th के बाद में आप केट का एग्जामिनेशन देके आप इसके अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा हो सकते हो। CS है, कंपनी सेक्रेटरी है। इसके अलावा CFA, सर्टिफिकेट इन फाइनेंस एनालिस्ट, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, वो आप कर सकते हो। CPA, सर्टिफिकेट इन पब्लिक अकाउंटेंट, सर्टिफिकेट इन पब्लिक अकाउंटेंट का कोर्स है CPA, उसके द्वारा आप ये कोर्स प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। ये जो अकाउंट से संबंधित कोर्सेज आपको ये कोर्स सिलेक्शन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोर्स किए जा रहे हैं, जो आपकी डिग्री है, उसके इंटरलिंक होते हुए होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने BPED ले लिया, अब BPED का कोर्स ले लिया और उधर आपने CPA का कोर्स ले लिया, तो इसका कहीं लॉजिकली कहीं कनेक्शन है नहीं। तो वो कोर्स करते हुए ऐसा कोर्स का चुनाव करें कि वो कोर्स आपके करने के बाद में आपकी जो डिग्री के हैं वो डिग्री प्लस आपका जो कोर्स है वो दोनों मिलके आपकी जो है आपकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सके, आपका जो नॉलेज है उसको बढ़ा सके। आपका कहीं भी आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या कहीं आप सर्विस कर रहे हैं तो उसके अंदर वो जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसका जो है महत्व हो। तो ये आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसके अलावा और दूसरे जो कोर्सेज हैं वो हैं पॉलीटेक्निक के 12th में करने के बाद में पॉलीटेक्निक में आप एडमिशन ले सकते हो। डिफरेंट जो है ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, IT है, इनके द्वारा एडमिशन लेके आप इंडस्ट्री के अंदर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आप विभिन्न इंजीनियरिंग और टेक्निकल जो पोस्टेज निकलती है उसके अंदर आप वहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो।
इसी तरह से है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वैसे तो इसके अंदर एडमिशन 10वीं क्लास के मेरिट के अनुसार होते हैं, लेकिन आपने क्योंकि 12वीं कर ली तो 12वीं आपने कॉमर्स से कर लिया, तो 12वीं के बाद में भी आप जा सकते हो। लेकिन मेरिट जो बनेगी वो ITI के अंदर वो 10th के बेसिस पे बनती है। लेकिन आपने 12th कर ली तो आपकी जो एजुकेशन का फ़ायदा आगे भविष्य में जाकर आपको कहीं ना कहीं तो मिलेगा। इसलिए आप ITI फील्ड के अंदर या ITI के अंदर ट्रेनिंग लेकर, ITI 2 साल की या 1 साल की ट्रेनिंग लेकर आप डिफरेंट ट्रेड्स में, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कोपा है, डीजल मैकेनिक है, वेल्डर है, शीट मेटल, ये विभिन्न तरह की ट्रेड्स है जिसके द्वारा आप अपना ये कोर्स करने के बाद में आप इंजीनियरिंग साइड में, टेक्निकल साइड में आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप जॉब कर सकते हो, एम्प्लॉय के रूप में काम कर सकते हो। और उसके अलावा आप इन दोनों ITI और पॉलिटेक्निक में एक सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी है, आप यदि चाहें तो आप अपना खुद का रोज़गार भी आप बहुत कम लागत के अंदर आप लगा कर और आप एम्प्लॉय नहीं बनकर आप एम्प्लॉयर बन सकते हो, एम्प्लॉयर बन सकते हो, नौकरी देने वाले बन सकते हो। इस तरह से ये 12th कॉमर्स वाला जो छात्र है वो मैंने आपको इतना विकल्प आपको बता दिए। विकल्प होने के बाद में आप अपना चुनाव अपने घर की परिस्थिति, मैंने आपको फिर कहा अपनी घर की परिस्थितियाँ, लेकिन ये विकल्प चुनना आपको खुद को है। विकल्प चुनने के लिए दूसरों से आप राय ले सकते हैं, दूसरों से, अपने फ्रेंड से राय ले सकते हैं, अपने माता पिता से राय ले सकते हैं, अपने गुरुजनों से राय ले सकते हैं, लेकिन अंतिम जो चुनाव है वो आपको खुद को करना है, आपको अपनी रुचि के अनुसार करना है। ऐसा आप फील्ड चुन कीजिए जिसके अंदर आप खुश रहते हुए आप उस ट्रेनिंग को करके आप वो जॉब आप ज़िंदगी के अंदर खुश रहते हुए और लंबे समय तक बिना थके उस जो है काम को आप कर सकें। ऐसा चुनाव करके आप अपने जीवन में अच्छी ट्रेनिंग करें, अच्छा अध्ययन करें और उसके बाद में अच्छी तरह से रोज़गार बनकर अपने जीवन को सफल बनाते हुए इस राष्ट्र के अंदर उसकी उन्नति के अंदर आपको सहभागी बनना है। नई शिक्षा नीति आई गई है, ये नई शिक्षा नीति में काफ़ी कुछ फेरबदल है, उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको अपना करियर यदि जब भी लागू होती है तो उसके अनुसार अपना विभिन्न विकल्प, लेकिन जानकारी आपको पुराने वाली भी होनी चाहिए, क्योंकि नई जो शिक्षा नीति आएगी तो उसके अंदर ये सब बातें तो होने वाली हैं। फेरबदल काफ़ी कुछ हुए हैं और वो कैसे लागू होते हैं वो आपको देखना है। ये सभी बातें आपको मद्देनज़र रखते हुए और आपको अपने करियर का विकल्प चुनना है, अच्छा विकल्प चुनना है। आप अच्छे विकल्प चुनकर आप ज़िंदगी के अंदर आगे सफलता की ओर अग्रसर होते रहें, इसी आशा के साथ में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।